दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, हमारा जो चैप्टर होने वाला है, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत के अवैध कब्जों में से माना जाता है। यानी इसको मान के चलो, ऐसा बात कहा गया है अवैध कब्ज का, जो कि एक सुरक्षा के तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय था। वो भी कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐसा केंद्र था जहाँ पर बहुत सारे बच्चे विदेश से पढ़ने के लिए, दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी। जो कि एक दौर में समझ लीजिए कि इसका तुलना जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया जाता है। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आता है, जो कि अभी लंदन में है। तो अभी मान के चलो सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में से एक है। तो उसी तरह से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो कि इसका भी मान के चलो उससे तुलना की जाती थी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे विद्वान निकले हैं, जो कि बहुत सारे सरीखे विद्वान विद्वान में से देखा जाए तो आर्यभट्ट है, अतीश दीपंकर जी है। वो सभी यहाँ पर पढ़ाई किया था, और एक अच्छे विद्वान के रूप में देश भर में अपनी मान के चलो अपनी शिक्षा के लिए वो जाने जाते हैं। तो आज चलते हैं हम लोग ट्वेल्थ चैप्टर किसलय भाग 3 का हम लोग करने वाले। जो शीर्षक होने वाला आज का, वो मेरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो कौन सी विद्या है। तो बोलेंगे आप कि वो तो ना ही कहानी है, ना ही रेखा चित्र है, और ना ही एकांकी है, तो और ना ही मान के चलो कोई और चीज है। तो क्या है वो? निबंध है। निबंध कहते किसको भाई? निबंध, देखो, निबंध का सबसे शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं, जो कि एक ही टॉपिक पर बहुत सारे बातें विस्तार से लिखते हैं, तो उसी को कहते हैं निबंध। हम लोग लिखते भी थे पहले। इससे पहले टास्क भी दिया जाता था हम लोगों को कि इस पर निबंध लिख के आना, तो ऐसे लिख के आना। तो किस पर दिया जाता था? गाय पर निबंध दिया जाता था, फिर वर्षा ऋतु पर निबंध। तो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे दिया था, ईद पे दिया था, क्रिसमस पे, छठ पे, दिवाली पे, ये सब पे हम लोग निबंध लिखते थे, जो कि एक ही टॉपिक पर पूरा एकदम विस्तार से लिखते थे। 2 पेज का, 1 पेज का लिखते थे, तो उसी को कहते हैं हम लोग निबंध। और देख लेते हैं कि इसके लेखक या रचनाकार कौन है। तो लेखक और रचनाकार इसका है ही नहीं, कोई नहीं है। तो कौन है भाई? तो ये पुस्तक विकास समिति ने खुद इसको एक निबंध के तौर पर इसलिए भाग 3 में एक अध्याय के रूप में दिया गया है। तो इसका कोई लेखक नहीं है, तो कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ये एक लिया गया है, समझ लीजिए, चैप्टर के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो ये याद रखना है। उसके बाद इसको जानने से पहले, विशेष जानकारी की तरफ से पहले, हम लोग शब्दार्थ को कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को आगे की कहानी समझने में अच्छी होगी और सहायता भी करेगा। तो इधर मेरा शब्द है और अर्थ है। तो अस्मिता का होता है इज्जत या प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इज्जत है मेरा कुछ, मान के चलो रिप्यूटेशन है मेरा, तो उसी को कहते हैं इज्जत या प्रतिष्ठा। अवैध मीन से होता है भेदा ना जा सके, जिसको कोई झुठला ना सके, जो कि भेदा ना जा सके, उसे कहते हैं अवैध। और कवच होता है शारीरिक सुरक्षक। ऐसा यहाँ कवच लिया गया है कि भारत एक कवच था, जो कि शिक्षा के केंद्र में एक मान के चलो कवच के रूप में माना जाता था। अतीत मीन्स होता है बीता हुआ पल। बीता हुआ पल जो कि गुजर चुका हो, अतीत कहते हैं उसको। और महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण का होता है उपयोगी, यानी इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं। और उसके बाद सरीखे हैं समान या की तरह। सरीखे मीन्स होता है उसी के समान या उसी की तरह। और उसके बाद विक्रम पूर्ण होता है साहसपूर्ण। विक्रम पूर्ण का मीनिंग ही होता है साहसपूर्ण, जैसे कि कोई भी चीज हिम्मत से काम लेते हैं, उसी को कहते हैं साहस, और उसके द्वारा जो काम लिया गया है तो उसी को साहसपूर्ण। उसके बाद समक्ष मीन्स होता है सामने। समक्ष मीन्स सामने, यानी जो कि मेरे समक्ष हो, उसी को कहते हैं सामने, अगल बगल में जिसको बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विशेष जानकारी, कि इसमें था क्या क्या, कैसे पढ़ाई होती थी, और क्या क्या था, अभी कैसा है ये, और इसका विनाश कैसे हुआ, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेष जानकारी ये है कि ये अभी जो मौजूद है ना, तो ये स्थान कहाँ पर है, ये स्थान अभी किस स्थान पर मौजूद है? तो भागलपुर जिला का एक गांव है अंतीचक। अभी भी अंतीचक के गांव में ये मौजूद है, यानी वहां पर ये इसका स्थान है। स्थापना इसका कौन किया था? सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि इसकी स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना की कौन किया था? तो पाल वंश के जो राजा थे, उसका नाम था धर्मपाल। तो उन्होंने ही इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापना किया था। उसके बाद देखा जाए तो छात्र और शिक्षक,
छात्र वहाँ पर कितना थे और शिक्षक कितना थे? उस ज़माने में जब पढ़ाई होती थी, तो छात्र जो था 1000 लगभग छात्र रहते थे वहाँ पे, और जिसमें दिया गया है निबंध में, और शिक्षक जो रहते थे वो 100 आचार्य रहते हैं, शिक्षक आचार्य जिसको बोल सकते हैं। तो इस सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए 100 में कितना विश्वविद्यालय था? एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे विद्यालय था जो कि महाविद्यालय था, उससे छोटा। तो उसमें 6 महाविद्यालय मिलकर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था। और उस सरीखे विद्वान का क्या है कि उनके जैसे विद्वान वहाँ पर पढ़े थे, और आज भी मान के चलो उस समय, आज नहीं तो उस समय पढ़ा करते थे इस ऐसे। तो उसमें दिया गया है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि वहाँ पर आर्यभट्ट ही पढ़े थे, उसके जैसे बोल रहा है। सरीखे मीन्स होता है समान या की तरह, उसके समान या उसके तरह। तो आर्यभट्ट देख लेते हैं। अतीश दीपंकर पूछा जाता है कि दीपंकर किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वो लामा संप्रदाय के संस्थापक थे, यह याद रखना है, ठीक है। उसके बाद विशेषता, वहाँ की क्या विशेषता थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की? तो विशेषता होता है ना, वहाँ पर क्या क्या गुण थे, वहाँ पर कैसे प्रवेश किया जाता, कैसी पढ़ाई होती थी। तो प्रवेश जो परीक्षा था वहाँ का कठिन था, ये इसकी विशेषता थी। हर एक का कोई कोई ना विशेषता है। कोई किसी को मान के चलो आईएएस फील्ड में जाना पसंद होता है, किसी को टीचर के फील्ड में जाना पसंद होता है, किसी को रेलवे में। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो उसकी कुछ विशेषता होती। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो विशेषता थी वो प्रवेश परीक्षा उसका कठिन था। यानी यहाँ पर पढ़ने के लिए सबसे पहले जो प्रवेश परीक्षा होती है किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले प्रवेश परीक्षा होता है जो कि इंट्री होता है। इंट्री का जो एग्जाम होता था यहाँ पर प्रवेश परीक्षा, वो कठिन होता था। और संस्कृत प्रमुख भाषा थी वहाँ पर, ना ही तो हिंदी चलता था, ना ही बंगाली, ना ही उर्दू, ना ही फारसी। वो पुराने सबसे पुराने भाषा कौन सा चलता था? संस्कृत। ये याद रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन से भाषा में पढ़ाई किया करता था, या उनका प्रमुख भाषा क्या था? तो वो संस्कृत था, प्रमुख भाषा। उसके बाद देखा जाए तो विषय कौन कौन से विषय में वहाँ पर लोगों को ज्ञान दिया जाता था, कौन कौन विषय पढ़ाए जाते थे, तो देख लेते हैं। इन्हीं तंत्र विद्या जो था ना, तंत्र विद्या जो कहते हैं, तंत्र विद्या, तांत्रिक जो होता है, ये जादू टोना जिसको कहते हैं तांत्रिक विद्या भाई। योग यानी अपने सेहत को कैसे मेंटेन रखे, कैसे ध्यान रखे उस पर। तो योग और न्याय, जैसे कि विधि कानून से जितनी भी जुड़ी चीजें होती थी वो सब भी यहाँ पर सिखाया था। व्याकरण, किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे अच्छे, मान के चलो आपको मजबूत अगर चाहिए तो व्याकरण चाहिए। व्याकरण अगर आपका मजबूत है तो किसी भाषा को अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो, और दर्शन शास्त्री इसमें था कि किसी बात पे क्या उसका मान के चलो टिप्पणी है, क्या उसका प्रस्ताव है, वहां पर ये भी बताया जाता था। वेद, बहुत सारे वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, बहुत सारे वेद है। तो उनके बारे में, वेदों के बारे में भी जानकारी दिया करता था। और चिकित्सा, चिकित्सा के फील्ड में ऐसा होता था कि वहां पर चिकित्सा की भी जानकारी देती थी कि मान के चलो किसी का तबीयत अगर खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, किसी की मान के चलो घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उनके विषय में भी पढ़ाई किया जाता था वहाँ पर। और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब आते हैं। तो वहाँ पर ये भी विद्या दिया जाता था। और इनके अलावा बहुत सारे और विद्या दिया जाता, मान के चलो वहाँ पर विषय था जो कि विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते थे, और सारे समझ लो विषय में। उसके बाद जो आखिरी में जो देखा जाएगा, आखिरी में देखा जाता जो है कि इसका विनाश कैसे हुआ था। तो विनाश को देखा जाए तो ये 13वीं शताब्दी का दौर था, उसमें तुर्की शासन जब भारत आए थे, तो ये एक विक्रमशिला शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जिसके कारण वो क्या किया था कि कुछ ऐसे इशू होंगे या कुछ ऐसे मान के चलो उसका, उस पर टिप्पणी होगा जो कि इसको 13वीं शताब्दी में तुर्की शासन द्वारा इसको ध्वस्त करा दिया गया। यानी इसको पूरी तरीके से एकदम बर्बाद कर दिया गया। और यहाँ पर हजारों पुस्तकालय थे, पुस्तक थे वहाँ पर। तो सब पुस्तकों को समझ लीजिए कि जला दिया था, या ऐसे पुस्तक भी अभी मिले हैं जो कि मान के चलो वहाँ पर रखा गया है। और उन सभी को पढ़ना अभी मुश्किल है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा था, और कोई भाषा होगा उसका लिपि अलग है, जो कि पढ़ना उसको मुश्किल बना देता है। तो ऐसा यहाँ पर पूरा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग विशेष जानकारी भी लिए और भी लिए। और अगर ये कहता लास्ट में पुस्तक विकास समिति, कभी आपको शैक्षणिक दर्शन यानी शिक्षा से जुड़ी हुई चीजों को अगर देखने का अगर शौक है आपको, शैक्षणिक दर्शन के लिए हमारे आंगन में जरूर पधारें।
और हमारे धरोहर को देखें और हमसे जो भी हो मान के चलो उनसे कुछ सीखने का यानी जो भी सीखने का है वो सीखें। यहाँ पर आकर देखें कि कैसे है और जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कुछ लंबाई चौड़ाई भी देख लेते जो कि पूछा जाता है देख लेते नहीं पूछता तो कोई बात नहीं पूछेगा तो याद रखेंगे कि इनकी जो चौड़ाई थी ना वो लंबाई थी 50 फीट और चौड़ाई थी 73 फुट। तो ये याद रखना है लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 73 फुट था। तो ये याद रखना है आप लोग को। उम्मीद करता हूँ कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।